मुंबई पुलिस अब जांच छानबीन कर रही है। मैं फिलहाल एनएन जोशी पुलिस स्टेशन पे हूं, जहां पर आप देख सकते हैं एविडेंस यहां से ले जाया जा रहा है और पुलिस की टीम रात भर यहां जो काम कर रही है, उसके बाद जो एविडेंस इकट्ठा किया गया है उसकी छानबीन कर रही है। एनएन जोशी पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज किया है। सीनियर साहब यहां पर आए हैं। सर, एफआईआर रजिस्टर की गई है, क्या जानकारी है सर? कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर की गई है सर? तो जानकारी थोड़ी सी दे दीजिए। नहीं जी, थोड़ी सी जानकारी दीजिए क्योंकि बहुत सारी गलत खबरें आ रही हैं सर। पठान साहब, बिल्कुल। तो यहाँ पर सीनियर साहब रात भर यहाँ काम कर रहे हैं, पुलिस की टीम यहाँ रात भर काम कर रही है। जिस प्रकार ये पूरी घटना हुई है उसके बाद की छानबीन मुंबई पुलिस ने शुरू कर दी है। जो मामला दर्ज हुआ है, जो मामला दर्ज एनएन जोशी पुलिस स्टेशन में वो 304 है, यानी गैर इरादतन हत्या का मामला है। और जो जानकारी हमें मिली उसके मुताबिक सी ग्रेड हॉस्पिटैलिटी एंड एलएलपी ऐसी एक कंपनी है जिसके 3 लोग हितेश संघवी, जिगर संघवी और अजय मानकर, ये 3 लोग। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे एविडेंस जो है वो एविडेंस यहाँ से मुंबई पुलिस अपने साथ लेकर आगे की तफ्तीश या छानबीन करेगी। जानकारी जो मिली है एफआईआर में, जो लिखा गया है उसके मुताबिक इन तीनों ने और जो लोग इसको मैनेज कर रहे थे, इस होटल को, मोजेस होटल और वन अबाव होटल, इन दोनों ही होटल के जो मैनेजमेंट के लोग हैं उन्होंने फायर कंप्लायंस नहीं किया था। इसके अलावा जो परिसर में फायर एग्जिट होता है, उस फायर एग्जिट के यहाँ पर सामान रखा गया था, जिसकी वजह से लोग उस फायर एग्जिट का इस्तेमाल नहीं कर पाए। और जब ये आग लगी उसके बाद मैनेजमेंट के सारे लोग वहां से भाग निकले। लोग जो वहां मौजूद थे, जो रेस्टोरेंट में खाना खाने आए थे, उनको किसी तरह की मदद नहीं की। अगर वो वहां मौजूद रहते और लोगों को बाहर निकलने का रास्ता देते, वहां फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं रखे गए थे, ऐसा भी कहा गया है इस एफआईआर में। और इसी वजह से इतने लोगों की मृत्यु हुई, ऐसी जानकारी एफआईआर में रजिस्टर की गई है। और इसीलिए मुंबई पुलिस अब एफआईआर रजिस्टर करके इन सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, उन्हें गिरफ्तार करेगी और आगे की तफ्तीश करेगी। कैमरामैन अजीत कदम के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज, मुंबई। और इस वक्त एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि इस घटना की जांच के आदेश देवेंद्र फडणवीस, जो कि मुख्यमंत्री है, उन्होंने दे दिए हैं। बीएमसी कमिश्नर इस मामले की जांच करेंगे। लेकिन ये आग लगी कैसे? जिस वक्त आग लगी उस वक्त वहां हालात कैसे थे? देखिए संवाददाता उमेश कुमावत की ये रिपोर्ट। मुंबई के कमला मिल कंपाउंड में 2 रेस्टोरेंट में आग लगी और लोगों की मौत कैसे हुई? आखिरकार एक छोटे से रेस्टोरेंट, ये देखिए, यहाँ से पूरा नज़ारा साफ समझ में आता है कि आखिरकार कैसे आग लगी होगी और कैसे लोगों की दम घुटकर मौत हो गई। ये रूफटॉप रेस्टोरेंट थे, दोनों के दोनों। एक उस तरफ का ये जो है पहले वाला मैं आपको दिखाता हूँ, ये मोजो है जो पूरा जला हुआ दिखाई देगा आपको। यहाँ से ये बार काउंटर है और यहाँ पे देखिए लिखा भी है ऊपर, मोजोज अ मैजिकल चार्म। और इस मोजो के उस तरफ ये बीच में पार्टीशन है, दोनों रेस्टोरेंट को अलग करने वाला बीच में पार्टीशन है। और उसके उस तरफ जो है वो है वन अबो रेस्टोरेंट। आग की शुरुआत कहा जाता है कि वन अबो रेस्टोरेंट में हुई थी और वो आग फैलती गई और उसने चपेट में ले लिया मोजोज को। इसलिए ज्यादातर जो मौतें हुई है कहा जा रहा है कि वो मोजोज में ही हुई थी। यहाँ की सिटिंग अरेंजमेंट में आपको दिखाता हूँ। सिटिंग अरेंजमेंट में आपको साफ तौर पे दिखाई देगा, यहाँ पे बैठने की जगह देखिए। यहाँ पे जो भी लोग आते हैं उनके बैठने की एक, दूसरी और ये तीसरी, ये 3 सिटिंग अरेंजमेंट है। इसके अलावा यहाँ पे 3 बॉक्स भी है बैठने के लिए, 3 बॉक्स, 1, 2 और ये 3 बॉक्स भी है। और उसके बाद ये दिखाई देगा आपको बार काउंटर। ये सामने यहाँ पे बार काउंटर है, देखिए आपको कई सारी बोतल्स भी यहाँ पे दिखाई देंगी, जिसके पैकेट भी पड़े हुए यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। और उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो वो है एक लकड़ी का काउंटर है। ये रूफटॉप रेस्टोरेंट थे और इसलिए यहाँ पर ऊपर जो छत था वो छत किस तरह का था वो आपको दिखाई देगा। जो वन अबो का छत है वो देखिए, हमने आपको जो बाम्बू की लकड़ियाँ दिखाई और प्लास्टिक भी दिखाया, उस तरह का छत था। उधर से आग शुरू हुई, यहाँ पे आई और जो लोग यहाँ पे करीब 27 लोग जो ट्रैप हुए थे उसमें से 14 की मौत हो गई। और जिन लोगों की मौत हुई है वो ज़्यादा जले हुए नहीं है, बहुत ज़्यादा खरोचे है उनके ऊपर, लेकिन बहुत ज़्यादा जले हुए नहीं। साफ समझ में आता है कि दम घुटने से मौत हुई। आखिरकार यहाँ दम घुटने से मौत कैसे हुई? तो यहाँ पे कोई भी इस तरफ से देखिए बाहर निकलने का आपको रास्ता नहीं दिखाई देगा। इस तरफ कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं है और बिल्कुल जो लोग निकले हैं वो उस तरफ से निकले हैं। देखो पुलिस भी वहाँ पे उस तरफ जांच कर रही है। और इधर ये जो बड़ी दीवार है और दीवार के इस पार जो आपको ऊपर ये डिश दिखाई दे रही होंगी, दो डिश है। ये डिश के इस तरफ जो है सारे के सारे जो ऑफिस है वो टाइम्स ग्रुप के ऑफिस, टाइम्स नाउ है, ईटी नाउ है, टाइम्स नाउ का भी ऑफिस है, यहाँ पे मिरर नाउ का भी ऑफिस है। उधर जो लोग थे उनको बचाया गया,
उधर जो लोग थे उन लोगों को उधर से बचाया गया, लेकिन उधर आग ज्यादा इसलिए नहीं फैली क्योंकि ये बीच में दीवार आ जाती है। देखिए जो मोजोज लिखा हुआ है और ये सब कुछ, ये बड़ी दीवार आ जाती है जिसकी वजह से वो लोग बच गए। लेकिन यहाँ जो लोग ट्रैप हुए थे उनको निकलने की यहाँ पे कोई बहुत जगह दिखाई नहीं दे रही है। इसकी वजह से यहाँ पे लोग जो है अटके पड़े थे और उनकी दम घुटकर यहाँ पर मौत हो गई। अब ये जांच चल रही कि आखिरकार ये आग लगी कैसे। कहा जा रहा है कि हो सकता है वहां पे जो आग लगी वो उस तरफ लगी, 1 अबोव में लगी, जो सूत्रों की जानकारी है उसके मुताबिक आग वहां सिलेंडर फटा या शॉर्ट सर्किट हुआ, जो भी हुआ उसकी वजह से वो आग लगी और इस तरफ मोजोज में चली आई। कुछ लोग जो थे बाथरूम में बंद कर लिया लोगों ने खुद को, उसके बाद पानी चालू कर दिया। उनको लगा कि शायद इससे आग से बच जाएंगे, लेकिन उनकी दम घुटने से मौत हो गई। तो अब जो है ये जांच का विषय है कि आग कैसे लगी। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा चिंता का विषय जो है वो ये है कि यहाँ पे कहीं पे भी निकलने की जगह अगर आग लग जाती है, क्योंकि जिस तरह सारा लकड़ी का सामान था यहाँ पे जो आग में जल के खाक हो गया है, वो यहाँ पे निकलने की कोई जगह साफ तौर पर कि एकदम फायर एग्जिट वो यहाँ पर नहीं दिखाई देता है, जिसकी वजह से 2 रेस्टोरेंट छोटे छोटे जिसमें आग लग जाती है और उसमें 27 में से 14 लोगों की मौत हो जाती है। कैमरामैन आसिफ के साथ उमेश कुमार, एबीपी न्यूज, मुंबई।